मेरा नाम दिया है और मेरी उम्र 19 साल है। रात का अंधेरा जैसा मेरे दिल पर छाया हुआ था। 4 साल से इस घने जंगल में अकेली जिंदगी गुजार रही थी। हर सुबह सर्दी से कांप के उठना, पट्टों से बना हुआ छोटा सा कवर अपने जिस्म पर लपेटना और जंगल के जानवरों से बचने के लिए छुपना। ये मेरी रोज की कहानी बन चुकी थी। माँ की याद आती तो दिल रो देता। उस रात याद आती जब मेरा सौतेले पापा कमरे में घुस आए थे, मेरी 15 साल की उम्र में। माँ ने मुझे बचाया था, भग जा दिया, कभी वापस मत आना। उसके बाद मैं सिर्फ दौड़ती रही। जंगल के आदिवासी कभी पानी देते, कभी फाल, पर दिल में एक खालीपन था जो कभी नहीं भरता। उस दिन भी मैं पानी के किनारे नहा रही थी। मेरे बाल गीले, जिस्म पर सिर्फ पट्टे और जंगल की बिलों से बनी चिड़ियां। अचानक दूर से जीप की आवाज आई। मैं घबरा गई और भागने लगी। पीछे से किसी ने पुकारा, रुको, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, दारो मठ। पर मैं रुक नहीं सकी। मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे थे, सांस फूल रही थी। फिर एक पत्थर पर पैर फिसला और मैं गिर पड़ी। उसने मुझे पकड़ लिया। उसका नाम अर्जुन था। 24 साल का, लंबा, सुंदर, और उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी। मुझे घर ले चलो, मैंने धीरे से कहा, पहली बार किसी इंसान से इतना बोलते हुए। वो हैरान था, लेकिन मुझे अपनी जीप में बैठा लिया। रास्ते भर मैं उसके कंधे से चिपकी रही। उसके कपड़े की खुशबू, उसकी गरम सांस। 4 साल बाद किसी इंसान की क्लोजनेस मुझे डराती भी थी और सुकून भी दे रही थी। उसने मुझे अपने रेस्ट हाउस ले आया। छोटा सा वुडन घर, जंगल के किनारे, अंदर लैंप जला दिया। ठंडी हवा आ रही थी। उसने मुझे अपने कपड़े दिए, एक सिंपल कुर्ती और सलवार। जब मैं बदल कर बाहर आई तो उसकी नजर मुझ पर रुक गई। मेरे गाल लाल हो गए। बैठो, खाना बनाता हूँ, उसने कहा। मैं चुपचाप बैठी उसको देखती रही। वो रोटियां सेक रहा था, सब्जी चला रहा था। कितना प्यारा लग रहा था। मेरे दिल में पहली बार कोई नया एहसास जग रहा था। खाना खाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सिर्फ इतना बोला, घर से भग आई थी, बहुत दाढ़ था। वो चुप हो गया और मेरा सर अपने कंधे पर रख लिया। उस रात बाहर बारिश होने लगी। बिजली चमक रही थी। मैं उसके पास ही लेट गई। उसका हाथ मेरा हाथ पकड़े हुआ था। दिल में डर भी था और एक अजनबी सी प्यास भी। रात गहरी हो गई। सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। ठंड इतनी थी कि मैं उससे और चिपक गई। उसने मुझे कस के पकड़ लिया। मेरे होंठों पर उसके होंठ। एक पल में सब भूल गई मैं। उसने मेरे पट्टे वाले पुराने कवर को धीरे से हटाया। मैं उसके सीने से लिपट गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, मेरी भी। हम दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। पर अचानक मुझे अपनी पुरानी यादें आ गई। मैं रुक गई और रो पड़ी। अर्जुन, मुझे डर लगता है। मेरा सौतेले पापा ने भी ऐसा ही किया था। उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया, चादर लपेट दी और बोला, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। बताओ क्या हुआ था। फिर मैंने पूरी कहानी बता दी। माँ की शादी, रात का वो वक़िया, भगना, जंगल में 4 साल। उसने सुनते हुए मुझे गले लगाया। तुम बहुत स्ट्रांग हो दिया, कल हम तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। सुबह होते ही वो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ उसकी माँ मुझे देख कर रुक गई। मौसी, मैंने चिल्लाकर कहा और उसके पैरों में गिर पड़ी। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी थी। उसकी माँ रो पड़ी, दिया, मेरी बहन की बेटी, तुम जिंदा हो। तब ट्विस्ट खुल गया। अर्जुन मेरा कजन निकला, मेरी मौसी का बेटा। उसके पापा भी फॉरेस्ट ऑफिसर थे। माँ ने बताया कि सौतेले पापा का तबादला हो गया था और वो अब भी धमकियां दे रहा था। इसलिए अर्जुन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजा था ताकि वो मुझे ढूंढ सके। पर हम दोनों को पहले ही प्यार हो गया था। जब ये सब पता चला तो अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हें बहन समझकर, पर मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, तुमने सिर्फ प्यार दिया और मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। उसके बाद सब बदल गया। मेरी असली माँ से मिलना हुआ। वो भी जंगल से निकाल कर मौसी के पास आ गई थी। 4 साल की तन्हाई, डांट, डर, सब खत्म। अर्जुन ने मुझे प्रॉमिस किया, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम मेरी हो। हम दोनों ने शादी कर ली। अब हम उसी रेस्ट हाउस के पास एक छोटे से घर में रहते हैं। सुबह जंगल की हवा में साथ घूमते हैं, रात को एक दूसरे की बाहों में सूते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी जो इंसान आपको सबसे ज्यादा डराता है, वही आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। प्यार और भरोसे से बड़ी कोई दवाई नहीं।
अगर आपके दिल में भी कोई दर्द है, कोई तन्हाई है, तो कभी उम्मीद मत छोड़ना, सच्चा प्यार जरूर मिलता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी लाइक कर दो, कमेंट में दिया लिख कर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और इमोशनल फैमिली स्टोरीज आती रहें। अपना ख्याल रखना, मैं मिलती हूँ अगले कहानी में। टेक केयर।